नमस्कार साथियों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या उसी को बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। जो परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हैं उसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद कर सकते हैं, या कुछ ऐसे शब्द हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, उसी टॉपिक को आज हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा है मुमुक्षा, मुमुर्षा, युयुत्सा, बुभुक्षा, जिज्ञासा, जिगीषा, पिपासा, तितिर्षा, सुषुप्सा और जिजीविषा। ये जो शब्द लिखे गए हैं इसमें जो भी शब्द लिखा है उसके पहले अक्षर से ही इसका वाक्यांश है। जैसे देखिए यहाँ पर म लिखा है पहला अक्षर, तो इसका मतलब है कि मोक्ष की इच्छा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मोक्ष की इच्छा, इतना ही इसका मतलब है। यहाँ पे लिखा है मुमुर्षा यानी मरने या मृत्यु की इच्छा। यहाँ पे लिखा है युयुत्सा यानी युद्ध की इच्छा। बुभुक्षा यानी भूख या भोजन की इच्छा। जिज्ञासा तो जानने की इच्छा। जिगीषा तो जीतने की इच्छा। पिपासा तो प्यास या पीने की इच्छा। तितिर्षा यानी तैरने की इच्छा। सुषुप्सा सोने या निद्रा की इच्छा। और जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। तो इसके पहला जो अक्षर है उसी पहले अक्षर से ये सब आपकी इच्छाएं हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ पर सब वाक्यांश निर्मित होते रहे। जैसे यहाँ पर मुमुक्षा लिखा है मतलब मोक्ष की इच्छा, समय पहला अक्षर से है। यहाँ पर लिखा है मुमुर्षा यानी मृत्यु या मरने की इच्छा। युयुत्सा यानी युद्ध की इच्छा। बुभुक्षा भूख या भोजन की इच्छा। जिज्ञासा तो जानने की इच्छा। जिगीषा तो जीतने की इच्छा। पिपासा तो प्यास या पीने की इच्छा। तितिर्षा यानी तैरने की इच्छा। सुषुप्सा यानी सोने या निद्रा की इच्छा। और जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। लेकिन मान लिया कि अगर आपसे प्रश्न ऐसे किया गया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसमें वाक्यांश बढ़ा दिया रखने वाला, ऐसा इसमें जोड़ दिया गया, तो उस स्थिति में आप क्या बताएंगे कि मोक्ष की इच्छा, तो उसके लिए तो बता देंगे मुमुक्षा। लेकिन अगर ये पूछा गया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, या वाक्यांश ऐसे बदल गया कि जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, ऐसा दे दे, या दिया रहे कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ऐसा वाक्य दिया है। उस स्थिति में हमको क्या करना है, इन सभी वाक्यांशों में अगर ऐसा जोड़ दिया जाए तो उसके लिए हमको क्या करना है। आप देख रहे हैं कि सभी शब्दों के अंत में आ है, सबके अंत में आ लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ दिया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, जहाँ भी आ लिखा है उसके जगह पे ऊ की मात्रा रहेगा। यानी ऐसे लिखा है, मान लिखा है मुमुक्षा, इसका मतलब है सिर्फ मोक्ष की इच्छा। लेकिन अगर ये पूछा कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो उस स्थिति में हम क्या बताएंगे, तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, इसमें आ की मात्रा है, इसके जगह पे ऊ की मात्रा लगा दीजिए, ये हो जाएगा मुमुक्षु। यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला, या जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, ऐसा अगर वाक्यांश दे देता है तो उसको बताएंगे मुमुक्षु। लेकिन अगर ये लिखा है मुमुक्षा, तो उसका मतलब है सिर्फ मोक्ष की इच्छा। जितना भी वाक्य लिखा है सभी वाक्यों में ये नियम लागू होगा। अब जैसे मान लिया कि आपसे पूछ दिया है कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाला, तो यहाँ लिखा है कि जानने की इच्छा, तो उसके लिए है जिज्ञासा। लेकिन अगर कह दिया कि जानने की इच्छा रखने वाला अगर ऐसा इसमें जुड़ गया, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या रहेगा, आपका बन जाएगा जिज्ञासु। समय वही रहेगा। मान लिया कि प्यास या पीने की इच्छा रखने वाला, या जो प्यास या पीने की इच्छा रखता हो, अगर ऐसा दे दिया तो हम उसको कहेंगे पिपासु।
यानी शब्दों में और वाक्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने से आपका जो है नया शब्द बन जा रहा है। यानी यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हैं उन सभी शब्दों से यहाँ पर वाक्यांश लिखे हैं। इन सब में अगर किसी में रखने वाला या जो रखता हो ऐसा अगर जुड़ गया तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि सबके अंत में ऊ की मात्रा उस स्थिति में आना चाहिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा है सिर्फ मोक्ष की इच्छा या मृत्यु की इच्छा, इस प्रकार से अगर पूछा है तो उसमें अंत में जो है आ की मात्रा रहेगा। तो इस तरह से आप चाहें तो इन सभी शब्दों को एक साथ आप याद रख सकते हैं और इससे पहले अक्षर से जितने भी वाक्यांश है उन वाक्यांशों को आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे अलग अलग पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो सब अलग अलग जगहों पे मिलेगा। आपको इन सभी प्रकार की इच्छाओं वाले शब्द जो है आपका कलेक्शन के रूप में एक ही जगह आपको आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा और भी शब्दों को आप जान सकते हैं। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि जौ लिखा है यहाँ पर, जौ का मतलब होता है जन्म। यानी जन्म से संबंधित अगर कोई वाक्यांश दिया है तो उसको हम कैसे जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है अग्र। अग्र का मतलब होता है आगे या पहले। तो अगर ऐसा दिया रहे कि पहले जन्म लेने वाला, तो उसमें क्या करना है, अग्र शब्द में जो जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा अग्रज। यानी अग्र यानी पहले या पूर्व जन्म लेने वाला। मान लिया कैसे कहें कि अनु मतलब होता है बाद में या पीछे। तो कहा जाए कि बाद में जन्म लेने वाला, तो अनु में जो जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा अनुज, यानी बाद में या पीछे जन्म लेने वाला। ऐसे माने कहा है कि पिंड से जन्म लेने वाला, तो पिंड में जो जोड़ देंगे तो बन जाएगा पिंडज। ऐसे कहें कि अंडे से जन्म लेने वाला, तो अंडस, अंड शब्द में जो जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंडज। औ का मतलब होता है नहीं। अगर ऐसा दिया रहे कि जिसका जन्म न हो उसको क्या कहते हैं। और जैसे कुछ लोग उसी को बता देते हैं अजन्मा। अजन्मा का मतलब ये नहीं होता है कि जिसका जन्म न हो। अजन्मा का मतलब है कि जिसका अभी जन्म न हुआ हो, यानी उसका जन्म हो सकता है, आगे उसका जन्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जिसका जन्म न हो, तो जिसका जन्म न हो तो अ का मतलब सभी लोग जानते हैं कि नहीं होता है, और ज का मतलब होता है जन्म। यानी जिसका जन्म न हो उसको हम क्या कहेंगे, अज। ऐसे कहा जाए कि शूद्र कुल में या निम्न कुल में जन्म लेने वाला, उसके लिए हम कौन सा शब्द बताएंगे। तो शूद्र कुल या निम्न कुल में जन्म लेने वाला अगर ऐसा आ जाए तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी सबसे अंत में जो वर्ण या व्यवस्था आता है, तो पूछा है कि निम्न कुल में, ऐसे दिया रहा है कि निम्न कुल में, या ऐसा दिया रहा है कि शूद्र कुल में जन्म लेने वाला, तो सबसे अंत में कौन सा वर्ण व्यवस्था आता है, तो वह है शूद्र या निम्न कुल। तो सबसे अंत में आता है, इसलिए हम इसको अंत्यज भी कहते हैं। तो अंत में जो जोड़ देंगे, यानी अंतिम कुल में या निम्न कुल में या शूद्र कुल में जन्म लेने वाला, तो वह आपका शब्द बन जाएगा अंत्यज। जैसे मान लो कहा जाए कि 2 बार जन्म लेने वाला, यानी जिसका जन्म 2 बार हो या 2 बार जन्म लेने वाला, तो द्वि का मतलब होता है 2 और ज का मतलब होता है जन्म। यानी 2 बार जन्म लेने वाला, तो वह आपका हो जाएगा द्विज। वैसे द्विज शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेकार्थी के रूप में आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि द्विज किसको कहते हैं। तो द्विज के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 जातियां आते हैं, शूद्र उसमें नहीं आता है। इसके अलावा द्विज और किसको कह सकते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2 बार जन्म लेते हैं। जैसे मान लिया आप पक्षी जानते हैं, पक्षी का जन्म 2 बार होता है, उसके लिए उसको भी द्विज कहते हैं। जैसे एक बार अंडे के रूप में, एक बार बच्चे के रूप में जन्म होता है। दांत जो होता है उसको भी द्विज कहते हैं, दांत भी जो है 2 बार जन्म लेता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को भी द्विज के अंतर्गत रखा जाता है। तो द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। अगर कहा जाए कि पसीने से या स्वेद से जन्म लेने वाला, तो स्वेद का मतलब होता है पसीना और ज का मतलब होता है जन्म। यानी स्वेद यानी पसीने से जन्म लेने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्वेदज। अगर ये कहा जाए कि अवैध रूप से जन्म लेने वाला, जिसका जन्म जो है अवैध रूप से हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जारज। अवैध रूप से जन्म लेने वाला उसको कहते हैं जारज।
अगर ये कहा जाए कि गर्भ से या गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला, तो वैसे जरायुज का मतलब गर्भ ही होता है और ज शब्द उसमें जोड़ने से उसका मतलब जन्म हो जाता है। यानी गर्भ से जन्म लेने वाला, तो उसके लिए शब्द आएगा जरायुज। कहा जाए कि धरती फोड़ कर जन्म लेने वाला, तो धरती फोड़ कर जन्म लेने वाला तो वह आपका बन जाएगा उद्भिज। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी जन्म इस प्रकार से आ रहा है सबके अंत में ऐसे ज लगा हुआ है। यानी अग्र या पहले जन्म लेने वाला अग्रज, अनु यानी बाद में या पीछे जन्म लेने वाला अनुज, पिंड से जन्म लेने वाला पिंडज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसका जन्म न हो उसको कहते हैं अज, जो निम्न कुल में या शूद्र कुल में जन्म लेने वाला तो उसको कहेंगे अंत्यज, 2 बार जन्म लेने वाला तो द्विज, स्वेद या पसीने से जन्म लेने वाला तो स्वेदज, अवैध रूप से जन्म लेने वाला तो उसको कहेंगे जारज, गर्भ से उत्पन्न होने वाला तो उसको कहते हैं जरायुज, धरती फोड़कर जन्म लेने वाला तो उसको कहते हैं उद्भिज। इसी प्रकार से बहुत सारे हम ट्रिक के माध्यम से चाहें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द को हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इधर सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्ञ से ज्ञानी होता है। ज्ञ मतलब ज्ञानी या जानकार, ऐसा होता है। तो ज्ञ से मतलब ज्ञानी या जानकार होता है। तो अगर कहीं ऐसा दिया रहे ज्ञानी या जानकार, ऐसा कहीं अगर आता है तो उसमें क्या लगा रहेगा, उसके अंत में लगा रहेगा ज्ञ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, जैसे आपसे कहा जाए कि अल्प का मतलब होता है कम, तो कहा जाए कि कम जानने वाला या अल्प ज्ञान रखने वाला, तो अल्प शब्द लिखा है उसमें हमको क्या करना है, ज्ञ जोड़ देना है। तो अल्पज्ञ यानी जो कम जानता हो उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। जो बहुत जानता हो तो बहु शब्द में ज्ञ जोड़ देंगे तो हो जाएगा बहुज्ञ, यानी जो बहुत जानता हो या बहुत अधिक जानता हो उसको कहेंगे बहुज्ञ। जो सब कुछ जानता हो तो सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञ मतलब जानने वाला, यानी सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। यहाँ पर शब्दों को आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर विज्ञ लिखा है और विशेषज्ञ लिखा है। अगर आपसे कहा जाए कि विशेष ज्ञान रखने वाला, तो विशेष ज्ञान रखने वाला तो उसके लिए हम कहेंगे विज्ञ। लेकिन अगर ये कहे कि किसी विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विशेषज्ञ। विशेष ज्ञान रखने वाला विज्ञ, और जो किसी विषय में विशेष ज्ञान रखता हो उसको कहेंगे विशेषज्ञ। अब जैसे इसके पहले अभी आपने जाना है कि अ का मतलब नहीं और ज का मतलब जन्म, यानी जिसका जन्म न हो उसको अज कहते हैं। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर शब्दों को बनाया गया है। अ का मतलब हो गया नहीं और ज्ञ का मतलब हो गया कि ज्ञ यानी जानने वाला। यानी कहा जाए कि जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहेंगे, तो अ का मतलब नहीं, ज्ञ मतलब ज्ञानी या जानकार, यानी जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहते हैं, उसको अज्ञ कहते हैं। यहाँ पर नीतिज्ञ यानी जो नीति का ज्ञाता हो उसको कहेंगे नीतिज्ञ। लिखा है जो इतिहास का ज्ञाता हो इतिहासज्ञ, जो राजनीति का ज्ञाता हो राजनीतिज्ञ, जो कूटनीति का ज्ञाता हो उसको कहेंगे कूटनीतिज्ञ। यानी इस प्रकार से बहुत सारे हम जो अलग अलग वाक्यांशों के लिए एक शब्द ट्रिक के या इन शब्दों के कलेक्शन के माध्यम से चाहे तो हो हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभी ट्रिक हैं। इस प्रकार के अगर ट्रिक को और भी आप जानना चाहते हैं तो आप जो है बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन ऑफलाइन और भी क्लासेज के माध्यम से आप जुड़कर इस प्रकार के नए नए शब्द और नए नए जो ट्रिक को आप जान सकते हैं, नए नए शब्दों का कलेक्शन भी आप जान सकते हैं। तो आज के लिए आपका जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपका इतना ही। इसके आगे भी और भी बहुत सारे बातें आपको बताइए।